अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, हम सारे क्या चाहते हैं? हम कामयाबी और अचीवमेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरी जो मुरादें हैं पूरी हों, मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो मुझे हासिल हो जाएँ और जिन जिन चीज़ों के लिए मैं तगो-दो कर रहा हूँ और वो सारी चीज़ें मेरी हो जाएँ। तो हम सारे क्या करना चाहते हैं कि हम अचीवमेंट्स चाहते हैं, हम सारे अचीवर बनना चाहते हैं। आज हम अचीवर्स जो हैं और जो हाई अचीवर्स हैं, हम उन पे बात करेंगे कि उनके अंदर आखिर ऐसी कौन-सी सिफ़ात होती हैं, कौन-सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि जो उन्हें एक अचीवर बनाती हैं, कि जो उन्हें एक कामयाब इंसान बनाती हैं। आइए हम ये देखते हैं। एक-एक करके उन सारी सिफ़ात पे बात करते हैं कि एक-एक करके हम उन सारी सिफ़ात पे बात करते हैं कि जो सिफ़ात जो हैं, वो एक इंसान को रिक्वायर्ड हैं, एक अचीवर बनने के लिए, एक हाई अचीवर बनने के लिए। सबसे पहली बात उसमें क्या है? क्लियर गोल सेटिंग। ये तमाम तर जितनी भी चीज़ें आप कह लें कि जितने भी कामयाब लोग दुनिया के अंदर गुज़रे हैं या उन या जो हैं आज हयात हैं, उन सारों के अंदर एक चीज़ कॉमन है और वो एक चीज़ कॉमन क्या है कि वो अपने जो गोल्स हैं, अपने जो मकासद हैं, उनको बहुत क्लियरली जानते हैं कि मैं इन मकासद के लिए काम कर रहा हूँ और बड़ी क्लैरिटी के साथ, यानी ऐसा नहीं है कि अबहम हो, ऐसा नहीं है कि गोल-मोल सी बात उनके ज़हन के अंदर हो, बल्कि बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत क्लियरली वो ये बात जानते हैं कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ, कब तक मैं ये हासिल करना चाहती हूँ। और जो दूसरी बात है, तमाम तर जो है हाई अचीवर्स, वो है कीपिंग पॉजिटिव। कीपिंग पॉजिटिव दूसरी जो बात उनके अंदर है, वो है पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। मैं ये किसी उस अहमियत के एतबार से ये बातें आपके सामने नहीं रख रहा कि सबसे ज़्यादा अहम कौन सी है, उसके बाद दूसरी अहम तरीन कौन सी है, लेकिन बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, एक हर उस इंसान के लिए कि जो एक हाई अचीवर बनना चाहता है उसके लिए लाज़िम है। दूसरी बात है कि स्टेइंग पॉज़िटिव, पॉज़िटिविटी और पॉज़िटिविटी। लेकिन पॉज़िटिविटी के साथ-साथ थोड़ा प्रैक्टिकल होना, प्रैग्मैटिक होना, ये बहुत अहमियत का हामिल है और लेन-देन के जो मामलात हैं, नेगेटिविटी तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि एक इंसान जो है, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है, अगर वो रियलिस्टिक नहीं है, तो फिर इसमें भी बात नहीं बनती। हमें रियलिस्टिकली पॉज़िटिव होना है, लेकिन पॉज़िटिव होना बेपनाह अहमियत का हामिल। तीसरी जो चीज़ हमें दरकार होती है, वो है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। कौन सी चीज़ है? कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। मुसलसल सीखने का अमल जो है, हर वक़्त एक इंसान सीखता रहे। अगर एक इंसान सीखना बंद कर देता है, सच पूछें तो वो एक इंसान ग्रो करना, आगे बढ़ना, तरक्की करना भी बंद कर देता है। लिहाज़ा ये जो लर्निंग का अमल है, ये किसी सूरत, किसी कीमत डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। और आगे फिर जो बात है, वो है चौथी बात है परफॉर्मिंग सेल्फ केयर। सेल्फ केयर भी बहुत अहमियत की हामिल है। सेल्फ केयर, अपना ख़याल खुद रखें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर हम अपना ख़याल खुद नहीं रखेंगे, तो हमारा ख़याल कौन रखेगा? और यानी दूसरे जो हैं, अगर वो हमें केयर देते हैं, तो बड़ी लिमिटेड, बड़ी महदूद होती है ना। एक तो अव्वल तो हमारे साथ हर वक्त होते नहीं हैं, दे आर नॉट विद अस फॉर ऑल द टाइम। दूसरी बात ये है कि उनके अपने प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी तरजीहात हैं। दे हैव देयर ओन प्रेसिंग प्रॉब्लम्स एंड देयर ओन प्रायोरिटीज़। तो इस वजह से हमें हमें क्या करना है? सेल्फ केयर करनी है और सेल्फ केयर भी अपने बारे में हमें खुद केयर करनी है। और आगे जो पांचवी बात है, वो है टेकिंग वेल प्रिपेयर्ड, टेकन कैलकुलेटेड रिस्क। अब बाज़ लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं और बाज़ लोग ब्लाइंडली रिस्क ले लेते हैं। और ब्लाइंडली रिस्क ले लेते हैं, ये कतई गलत बात है कि एक इंसान अंधाधुंध रिस्क ले ले।
ऐसा कतन और किसी सूरत किसी कीमत नहीं करना चाहिए। और एक इंसान अगर उसको रिस्क लेना है तो वेल प्रिपेयर्ड रिस्क लेना चाहिए, और एक इंसान को अंधाधुंध जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहिए, किसी सूरत किसी कीमत नहीं लेना चाहिए। और लेकिन रिस्क टेकिंग बहुत अहमियत की हामिल, बहुत अच्छी तरह कैलकुलेट करके प्रिपेयर करके। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि जिस काम के अंदर रिस्क होता है ना, थोड़ा रिस्क होता है, बहुत सारे लोग उसको उसको उधर आते ही नहीं हैं। जब बहुत सारे लोग उधर आते ही नहीं हैं तो वहाँ फिर कंपटीशन नहीं होता, और जब कंपटीशन बहुत कम होता है तो फिर, या नहीं होता, तो फिर उसमें आपके लिए आसानी हो जाती है। ऐसा है या नहीं? तो ये इस वजह से रिस्क टेकिंग ज़रूरी है, लेकिन बहुत अच्छी तरह तैयारी करके फिर रिस्क लेना चाहिए कि क्या चीज़, फिर हर एक रिस्क तो नहीं ना लेना। जहाँ पे आप समझते हैं कि जी ये रिस्क जो है ये ठीक है, इसमें बहुत सारे इम्कानात हैं कामयाबी के, और फिर अगर खुदा न खास्ता मैं नाकाम भी होता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं मिलिया मेट हो जाऊँगा, बल्कि ऐसा है कि मैं फिर भी सर्वाइव कर सकूँगा। आगे जो फिर आगे छठी बात है वो है स्टेइंग मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेटेड रखना। एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ आना है कि हमारे अंदर से हम हर वक्त मोटिवेटेड रहें। हम अंदर से हर वक्त कह लें कि वो कहते हैं कि एक इच टू गेट रिच, तो मतलब एक इंसान जो है, एक इंसान के अंदर मुसलसल जो है एक थोड़ा चिंगारी जलती रहे, मोटिवेशन, मोटिवेटेड रहे आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, अपने आप को बेहतर से बेहतर तर बनाने के लिए, अपने मकासद के हसूल के लिए। एक इंसान मोटिवेटेड रहे, एक इंसान मुतहर्रक रहे, एक इंसान अंदर में हलचल रहे, थोड़ी सी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक होती है बैरूनी मोटिवेशन, ठीक है, वो अच्छी है, लेनी चाहिए, जो आजकल हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें देते हैं, या जो पहले तहरीरों के अंदर होता था। लेकिन अब ये इसके अंदर एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और ये तो कमाल की चीज़ है ना। एक इंसान अंदर से मोटिवेटेड रहता है, खुद बैरूनी मोटिवेशन भी लेता रहता है, लेकिन अपने तौर पे खुद ही वो मोटिवेटेड रहता है। आगे चलते हैं। आगे जो सातवीं सिफत उनके अंदर होती है, लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। ये सच पूछें तो ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और अगर ये है तो बहुत कुछ है। और लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, जो इंसान अपनी गलती से सबक नहीं सीखता वो इंसान परले दर्जे का अहमक इंसान होता है। और जो अपनी गलतियों से सबक सीखता है, अगरचे गलतियां तो फिर भी होती रहती हैं, लेकिन बहरहाल वो इंसान बेहतर लाइफ गुजारने के काबिल और लायक हो जाता है। और आगे फिर जो बात है वो है, आठवीं बात है, वो है कीपिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। कीपिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, चीज़ों को आप, अपनी जो लाइफ है आपकी, इंसान की जो लाइफ है मुनज़्ज़म होनी चाहिए, इंसान की जो लाइफ है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। और लाइफ का ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत अहमियत का हामिल है। इस वजह से हमारी जो लाइफ है ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड लाइफ का होना है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब मैं, आप देखें ना, आप मकान बनाते हैं, एक इंसान मकान बनाता है तो बड़ी उसमें ऑर्गेनाइज्ड उसको रखता है ना, अंदर एक कमरे के अंदर वो बड़ा सिस्टम को ऑर्गेनाइज रखता है। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी का ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत अहमियत का हामिल है। हम कारोबार करते हैं तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, वरना तो चलेगा नहीं ना। तो हर एक काम को हमें, और पूरी लाइफ को मजमूई तौर पे एक ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म जो है, एक अच्छी तरतीब जो है उसके अंदर वो नज़र आए, बहुत ज़रूरी है। और फिर आगे ये देखें कि आगे जो नामी बात है वो है डिफेंडिंग बाउंड्रीज़। डिफेंडिंग बाउंड्रीज़, एक देखिएगा, हमारी बाउंड्रीज़, हमारी हदूद कयूद हैं, यानी हर एक, हम ऐसा हर काम तो हम अपने आप को इजाज़त नहीं देते हर काम करने की, अपने प्यारों को उनको इजाज़त हर काम की तो नहीं है ना। इसी तरीके से जो बाकी जो लोग हैं, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, हमारे जो कॉलीग्स हैं, हमारे जो, और हमारे जो, जिन लोगों से हमारा वास्ता रहता है, तो ये एक कह लें कि बाउंड्रीज़ का होना और बाउंड्रीज़ को डिफेंड करना प्रोएक्टिवली, और रीज़नेबल बाउंड्रीज़ हों, रीज़नेबल हों मगर हों, और रीज़नेबल हों और रीज़नेबल हो, और उनको बंदा डिफेंड करे, उनको बंदा एनफोर्स करे। ठीक है जी, पोलाइटली बट फर्मली। आगे चलते हैं जी। आगे फिर जो है 10वीं बात वो है टेकिंग इन क्रिटिसिज्म। टेकिंग इन क्रिटिसिज्म,
ایک انسان تنقید سے نہ گھبرائیں، تنقید کو آپ خندہ پیشانی سے سنیں۔ تنقید سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ غصہ آ جاتا ہے۔ تنقید پہ غصہ نہ کریں، تنقید کو ٹھنڈے ذہن سے سنیں، ٹھنڈے کول مائنڈڈلی، اور پھر وہاں پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کریں۔ ہاں، اگر بہت ضروری ہو، بعض اوقات بندے پہ کوئی ایسا الزام لگ جاتا ہے تو پھر ادروائز یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ نہ کریں، آپ اس کو سوچیں، آپ اس پہ غور کریں۔ اگر وہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بے بنیاد ہے، تو اس پہ سوالات کریں، تو تاکہ اس بندے کو پھر آگے جب جواب نہیں ہوگا اس بات پہ تو پھر وہ تو اس طریقے سے وگرنہ ہوتا ہے کہ تنقید سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، تنقید سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ناحق آپ پہ تنقید کرتا رہتا ہے، آپ اس سے فاصلے پہ ہو جائیں، لیکن ادروائز تنقید کے اندر ایک انسان کے لیے بہت سارا بینیفٹ پنہا ہے، لہٰذا یہ ایک پرائز ہے، ایک انعام ہے اس کے اندر، اس کو نہ ضائع ہونے دیں۔ ڈو ناٹ الاؤ ٹو گیٹ ویسٹڈ ایٹ آل۔ تو پھر آگے جو ہے یہ ہے کرٹیسزم ہے، 11ویں بات ہے ریجیکٹنگ پروکریسٹینیشن۔ ہماری جو پروکریسٹینیشن ہے، جو وقت پہ کام نہ کرنے کا جو ایک عمل ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ خواہ مخواہ چیزوں کو مؤخر کرتے رہنا، یعنی وقت پہ کام نہ کرنا، اس کو ڈیلے کرتے رہنا، سستی کرتے رہنا، لیزینس رہنا، کاہلی جو ہے، کاہلی، سستی اور کاہلی، اس سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک انسان اس سے نجات حاصل کرنا بہت 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 اہمیت کا حامل ہے۔ آگے جو 12ویں اور آخری بات ہے وہ ہے کہ لیوریجنگ ادرز، لوگوں پہ آپ کا انفلوئنس اس کو ڈیولپ کریں، اور لوگوں سے کام کرانے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ جو ہے وہ آپ اس کو سیکھیں۔ ہاؤ ٹو گیٹ دا ادر پیپل کوآپریٹ یو، لوگ ہم سے کیوں تعاون کریں، لوگوں سے کام کیسے لینا ہے۔ یہ وہ 12 باتیں ہیں، وہ جتنے بھی ہائی اچیورز ہیں ان تمام تر لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے کیا ہے کہ جی ایک انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ گڈ، تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔